दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो अभी लाइक व सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, आजकल इंस्टाग्राम में रील बनाने की एक होड़ सी लग चुकी है। आज मैं आपको इसी इंस्टा रील की दुनिया में प्रेतात्माओं का एक दिल दहला देने वाला दर्दनाक किस्सा शेयर करने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद ना सिर्फ आपको डर लगेगा बल्कि उस लड़की की जगह एक सेकंड के लिए आप अपनी कल्पना करके देखिएगा, आपकी रूह अंदर तक कांप जाएगी। तो चलिए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी प्रिया नाम की एक सीधी सादी लड़की की है जो दिल्ली में अपनी फैमिली के साथ रहती थी। प्रिया की शिक्षा दीक्षा सर्वश्रेष्ठ संस्थानों से हुई थी। वह अपने स्कूल कैरियर में बहुत ही होनहार छात्रा थी। प्रिया ने स्कूल में सभी क्लासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। कुछ वर्षों के उपरांत अब प्रिया कॉलेज आ चुकी थी। प्रिया को धीरे धीरे सोशल मीडिया बहुत आकर्षित करने लगा था। वह सारा दिन शॉर्ट वीडियो देखती रहती थी। घर में भी डांट पड़ती थी, पर कहते हैं ना, शॉर्ट वीडियो देखने का नशा जो होता है वो सिर चढ़ के बोलता है। तो वो हर वक्त शॉर्ट वीडियो देखती रहती थी। कुछ ही समय के बाद प्रिया के दिमाग में अपनी एक अलग ही डिजिटल दुनिया बनाने का भूत सवार हो गया। अब वो अपने शॉर्ट वीडियो बनाकर मिलियंस में फॉलोअर्स हासिल करने के लिए प्रयास करने लगी। घंटों तक लगातार मोबाइल में लगी रहती, रील बनाते रहती, उसे अपलोड करती, उसे शेयर करती। कठोर मेहनत के बाद अब उसने अपनी काफी बड़े स्तर पर रीलें बनाई और उसे शेयर करना भी प्रारंभ कर दिया। शुरुआत में तो बहुत तेजी से उसके व्यू बढ़े, लेकिन जैसा कि हर रील मेकर्स के साथ ऐसा होता है, वैसा ही बिल्कुल प्रिया के साथ हुआ। शुरू में तो इसका ग्राफ ऊपर गया, फिर उसके व्यूज जो है वो धीरे धीरे कम होने लगे। इससे धीरे धीरे अब प्रिया के अंदर एक नकारात्मकता आने लगी थी और वह अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई शॉर्टकट तरीका लगाने की तलाश में जुड़ जाती है। एक दिन इत्तेफाक से उसे एक काले जादू से संबंधित वीडियो मिलती है, जिसमें बताया गया था कि अमावस्या की रात इस प्रक्रिया को विधिवत पूर्ण कर लेने से कैसी भी मनचाही मुराद तुरंत पूर्ण हो जाती है। लेकिन उस वीडियो में कुछ ऐसी डरावनी विधियां भी बताई गई थी और जिसके बारे में वार्निंग भी दी गई थी कि जिसे कर पाना हर इंसान के बस की बात नहीं थी। लेकिन प्रिया ने तो ठान लिया था। वह एक जिद्दी और ओवर मोटिवेटेड लड़की थी। वह अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए अब किसी भी हद तक जा सकती थी। उस वीडियो के अनुसार उसे अमावस की काली रात में मध्य रात्रि को शमशान में जाकर पूरी रात उस तांत्रिक प्रक्रिया को विधिवत संपूर्ण करना था। परंतु इसमें 50% जान जाने का भी खतरा था। लेकिन प्रिया के इरादे बहुत मजबूत थे। वह इस काम को करने के लिए आने वाली अमावस्या की काली रात चुन लेती है और ठीक रात के 12 बजे इस शमशानी तांत्रिक प्रक्रिया की समस्त सामग्री व सामान को लेकर प्रिया सीधे शमशान घाट पहुंच जाती है। प्रिया के लिए यह अनुभव नया था, इसलिए वह बहुत घबरा रही थी। शमशान ऐसे ही भयावह होता है, फिर रात का वक्त, और वो एक लड़की थी। लड़कियां ऐसे ही डरती हैं। कुछ ही समय पूजा को हुए थे, कुछ घंटे हुए थे, उसके बाद अचानक प्रिया को डर लगने लगता है। तभी शमशान में एक भयानक व जोरदार आवाज आ जाती है, जिसे सुनते ही प्रिया बेहोश हो जाती है। कुछ घंटे गुजरने के बाद जैसे ही प्रिया अपने होश में आती है तो वह हड़बड़ाते हुए सबसे पहले अपने मोबाइल में टाइम देखती है। तो सुबह के 8 बज रहे होते हैं। अब तो सुबह हुए काफी समय बीत चुका था। प्रिया को इस बात पर अपने आप पर बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि
अब दोबारा इस प्रक्रिया को करने के लिए तुरंत तो मौका मिलेगा नहीं, अगली अमावस्या का इंतजार करना पड़ेगा। प्रिया अपने घर बड़े दुखी मन से पहुंचती है और अपना मोबाइल उठाकर जब देखती है तो उसके सोशल मीडिया के अकाउंट में हर मिनट फॉलोअर्स की संख्या तेजी से बढ़ती चली जा रही थी। वह हैरान हो जाती है कि इतने महीनों तक तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन आज अचानक उसके वीडियो इतने प्रचलित कैसे होते जा रहे हैं। प्रिया खुशी से नाचने लगती है और उसे अब यकीन हो जाता है कि रात में उसने जो शमशान वाली तांत्रिक प्रक्रियाएं की थी, यह सब उसी का परिणाम है। अब तो प्रिया के फॉलोअर्स भी तेजी से बढ़ते चले जा रहे थे। कुछ ही दिनों में उसके फॉलोअर्स की एक बाढ़ सी आ गई और पूरे सोशल मीडिया में उसके फॉलोअर्स अब सबसे ज्यादा हो चुके थे। लेकिन प्रिया को एक बात समझ नहीं आ रही थी कि उसकी इतनी बड़ी उपलब्धि पर कोई भी सोशल मीडिया में कोई चर्चा नहीं थी, कोई उससे बातें नहीं करता था, उसके पास कोई मैसेज नहीं आ रहा था, कोई तारीफ नहीं कर रहा था, उसे कोई फेम ही नहीं मिल रहा था। प्रिया अब अपनी नजरों में सोशल मीडिया की एक उभरती हुई सितारा तो बन चुकी थी। अब वो लोगों से उसी एटीट्यूड से भी मिला करती थी। वह जिससे भी मिलती उससे अपने फॉलोअर्स के बारे में बातचीत करने लगती, उनकी बढ़ी हुई संख्या के बारे में चर्चाएं करती। एक दिन अचानक प्रिया ने मन ही मन सोचा कि मेरे इतने फॉलोअर्स होने का क्या फायदा, जब मुझे खुद ही लोगों को जा जाके अपने फॉलोअर्स दिखाने पड़ते हैं या बताने पड़ते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, इतने ज्यादा फॉलोअर्स होने के बाद भी लोग मुझे ठीक से जानते क्यों नहीं। तो उसने गूगल करना शुरू किया और फिर वह इंटरनेट पर एक ब्लॉगर को ढूंढ लेती है जो सोशल मीडिया से जुड़ी हुई सभी समस्याओं का सटीक समाधान किया करते थे। प्रिया उन्हें कमेंट करके बताती है कि सर, लाखों फॉलोअर्स होने के बाद भी वह फेम में क्यों नहीं आ रही है, उसे वो प्रसिद्धि क्यों नहीं मिल पा रही है। अब उसे और क्या करना चाहिए सर इसमें। और इस कमेंट को करने के बाद वह अपना मोबाइल बंद करके सो जाती है। अगले दिन सुबह उठती है तो चाय पीते समय सबसे पहले अपना मोबाइल ऑन करके देखती है तो उसमें उस कमेंट का जवाब आया होता है कि मैम, आपके अकाउंट में तो 100 फॉलोअर्स भी नहीं है और आप लाखों की बातें कर रही हो। और इस कमेंट को पढ़ने के बाद प्रिया को ताज्जुब होता है क्योंकि उसके मोबाइल पर तो उसके सोशल मीडिया में लाखों से ज्यादा फॉलोअर्स दिखाई दे रहे थे। फिर ये ब्लॉगर ऐसा क्यों कह रहे हैं। प्रिया फौरन अपनी एक सहेली को फोन लगाकर कहती है कि तू इसी वक्त मेरा सोशल मीडिया का अकाउंट चेक कर और मुझे बता उसमें कितने फॉलोअर हैं। तो उसकी फ्रेंड ने कहा, अरे तूने कब अकाउंट बनाया। दरअसल उसने रील बनाने व उसके फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए जो ये प्रक्रिया की थी, तांत्रिक प्रक्रिया, ये उसने किसी को नहीं बताई थी। कोई नहीं जानता था कि वो रील बना रही है। फिर रील बनाने के फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए उसने कोई तांत्रिक प्रक्रिया की है। उसने ना अपने दोस्तों को बताया था, ना अपने परिवार वालों को बताया था, किसी से नहीं बताया था। वो सीधा अपने फ्रेंड्स को सरप्राइज देना चाहती थी जब उसका एक अच्छा स्टेटस हो जाता। यानी एक प्रकार से वो चौंकाकर अपने फ्रेंड्स और अपने सराउंडिंग्स में एक लोगों को सरप्राइज देना चाहती थी कि वो अब स्टार बन चुकी है। तभी उसकी सहेली उसका अकाउंट देखकर उसको बताती है कि तुम्हारे अकाउंट में तो 100 फॉलोअर्स हैं। प्रिया गुस्से से लाल हो जाती है, फोन काट देती है। उसे अब समझ में आने लगता है कि हो ना हो ये अजीबोगरीब बातें शमशान की उस प्रक्रिया की वजह से ही हो रही है। एक तरफ तो मेरे लाखों में फॉलोअर्स हैं, पर दूसरी तरफ मेरे मोबाइल के अलावा दूसरे मोबाइल में और दूसरे मीडिया जगह तो मेरे 100 ही फॉलोअर्स हैं। परंतु अब वो डर भी जाती है कि वह इंटरनेट पर भूतों से निजात पाने के फिर उपाय ढूंढना शुरू करती है। तभी उसे आज के युग के एक भूत विशेषज्ञ, जिसे लोग पैरानॉर्मल भी कहते हैं, उनका नाम था अग्निवेश, उनका पता चलता है और वह सीधे उसके पास पहुंच जाती है और उसे यह सारा मामला विस्तार से बताती है। तो अग्निवेश जी
अपने द्वारा बनाए गए उस इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक गैजेट के द्वारा पता लगाते हैं कि क्या भूतों से जुड़ा कोई संकेत प्रिया के फॉलोअर्स में मौजूद है या नहीं। और जब वह पता लगाते हैं तो उन्हें सारा मामला और सारी बातें अपने आप समझ में आ जाती हैं। वह प्रिया से कहते हैं कि प्रिया, इन दिनों तुम्हें जितने भी अकाउंट से फॉलो किया जा रहा है वह सारे लोग बहुत पहले मर चुके हैं और उनके अकाउंट्स कई सालों से या तो बंद पड़े हैं या लावारिस पड़े हैं, लेकिन वे सभी फॉलोअर्स केवल तुम्हारे लिए, वह भी तुम्हारे ही मोबाइल में विजुअल रहते हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि ये सब तुम्हारे आसपास सिर्फ एक भ्रम माया जाल की तरह ही व्याप्त है, जो सिर्फ तुम्हें दिखेगा, तुम्हें खुशी प्रदान करेगा, परंतु इसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। इन लोगों का एवं इनके फॉलो करने वालों का हमारी इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें अब अपने आप को इस बहुत बुरे प्रपंच से तुरंत बाहर निकालना होगा, वरना बहुत देरी हो जाएगी और तुम इन फॉलोअर्स की दुनिया में अनंत काल के लिए कैद होकर रह जाओगी। प्रिया डर से कांपने लगती है, कहती है, सर प्लीज बताइए, मैं जल्दी से जल्दी कैसे इस चक्रव्यूह से बाहर आ सकती हूँ। प्लीज सर, आप कैसे भी मुझे इन सभी प्रपंचों से जल्दी बाहर निकालिए प्लीज। और सुबकते हुए रोने लगती है। तब अग्निवेश जी उसके सिर पे हाथ रखते हुए कहते हैं, यह सब वहीं से खत्म किया जा सकता है जहां से कभी शुरू हुआ था। तो मेरी बात समझ रही हो ना। अब हमें दोबारा अमावस्या की काली रात को उसी शमशान में पुनः जाना होगा और वहां दोबारा से तुम्हें उन्हीं प्रक्रियाओं को दोहराना होगा, ताकि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाओं ने तुम्हें सोशल मीडिया में फॉलोअर बन रखे हैं, उनको मैं अपने इस ब्लैक मैजिक कंप्यूटर गैजेट में कैद कर सकूंगा और हमेशा के लिए उनके बनाए इस फर्जी व बोगस डेटा को एक क्लिक से सदैव के लिए अपने इस तांत्रिक कंप्यूटर से डिलीट कर दूंगा। तुम्हारा मोबाइल बिल्कुल इस वायरस से खाली हो जाएगा। एक प्रकार के प्रेतों का वायरस है जिसका फिलहाल कोई इलाज नहीं है, पर अभी हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। मेरे को पूरा विश्वास है, मैं उनको डिलीट कर दूंगा, तुम्हारा मोबाइल क्लीन हो जाएगा, जिससे तुम्हारा मोबाइल व सोशल मीडिया अकाउंट इन सभी प्रेतात्माओं से मुक्त होकर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। लेकिन सुनो प्रिया, इस पूरी प्रक्रिया में हद से ज्यादा खतरा भी है। अगर तुम बीच में डर गई, सो गई या कुछ भी गलत आदि हो गया, तो वह सभी प्रेतात्माएं हम पर अपनी एक साथ शक्ति लगाते हुए हावी हो जाएंगी और हम दोनों के लिए अपनी जान बचाना नामुमकिन हो जाएगा। और यदि हम बच भी गए तो मैं तुम्हारे दिमाग, फोन व जिंदगी से कभी भी इन प्रेत फॉलोअर्स और इनके वर्चस्व को बाहर नहीं निकाल पाऊंगा और तुम हमेशा के लिए अपनी उसी सोशल अकाउंट के अंदर इस प्रेत जगत में अकेली घूमती भटकती रह जाओगी। लेकिन अब प्रिया ने अपना इरादा मजबूत और पक्का कर रखा था कि उसे कैसे भी इस प्रपंच से अपने आप को बाहर निकालना ही है। अगले ठीक 17 दिनों के बाद अमावस की वो काली रात पुनः आने वाली थी और उसी का इंतजार दोनों, प्रिया और वो पैरानॉर्मल, दोनों बेसब्री से करते रहते हैं। अमावस की रात आते ही भूत विशेषज्ञ अपने सारे गैजेट्स, अपनी एक बड़ी सी मोबाइल वैन जो हाईली मॉडर्न एंड कंप्यूटराइज थी, सभी उपकरणों से लैस थी, फुली लोडेड करते हैं और प्रिया को साथ में लेकर शमशान की उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां प्रिया ने पिछली बार वो तांत्रिक प्रक्रिया की थी। आधी रात होते ही उस शमशान में कुत्तों के रोने की, भेड़ियों के रोने की आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। आधी रात होते ही उस शमशान में कुत्ते व भेड़ियों के
रोने की डरावनी आवाजें शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से प्रिया शमशान में घुसते ही घबराने लगती है। लेकिन उसे पता था कि ऐसी जगहों में ऐसी आवाजें जरूर सुनाई देती हैं। वो हिम्मत दिखाते हुए प्रिया पहले वाली तांत्रिक प्रक्रिया प्रारंभ कर देती है और शमशान के ठीक सामने गेट पर अपनी मोबाइल वैन को खड़े करके अंदर अग्निवेश जी अपने कंप्यूटर सर्वर मेमोरी में भूतों को कैद करने के लिए बिल्कुल सज्ज व तैयार बैठे रहते हैं। कुछ घंटे गुजरते ही मौसम तेजी से बदलने लगता है। बादल घिरने लगते हैं, हवाएं तेज चलने लगती हैं। बहुत ही भयावह मौसम लगता रहता है। हर थोड़ी देर में बिजली चमकती और मात्र 2 सेकंड के बाद सारा इलाका बादलों की कड़कड़ाहट से तर्रा जाता है। बारिश और तेज हवाओं की वजह से उसके हवन कुंड की आग बुझ जाती है। अंधेरा इतना ज्यादा था कि हवन और दियों के बुझते ही अग्निवेश जी को कंप्यूटर के अपने स्क्रीन में अब वो कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। न प्रिया दिखाई दे रही थी, न उसकी पूजा प्रक्रिया दिखाई दे रही थी। और इसी बीच बहुत जोर का एक विस्फोट होता है, तेज आवाज आती है। प्रिया उस शमशान से शरीर गायब हो जाती है। अग्निवेश जी प्रिया से कनेक्ट होने की हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन प्रिया का कुछ भी पता नहीं चलता है। अब वो सोचने लगते हैं कि प्रिया को कहीं कुछ हो तो नहीं गया, और बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वह वहां अपनी उस मोबाइल वैन से नीचे उतरते हैं, पूजा स्थल पर जाते हैं और जगह जगह अपना टार्च जलाकर उसे ढूंढते हैं। कुछ भी पता नहीं चलता। और जहां पे वो बैठी रहती है पूजा करने के लिए, उस जगह पे बिखरे सामान पड़े रहते हैं। पर अग्निवेश जी प्रिया से कनेक्ट होने की हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन प्रिया का कुछ पता नहीं चलता। और अब वो सोचने लगते हैं कि कहीं प्रिया को कुछ हो तो नहीं गया। वह बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वह वहां अपनी उस मोबाइल वैन से भागते हुए सीधे प्रिया की उस तांत्रिक पूजा के स्थल पर पहुंच जाते हैं। और जब उसे वहां नहीं पाते हैं तो अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रखते हुए नो कहते हुए उसी स्थान पर घुटने के बल बैठ जाते हैं और एक असहनीय पीड़ा से भरकर चीखने और बेबसता से चिल्लाने लगते हैं। और तभी अचानक एक जोर के धक्के के साथ और आवाज के साथ वह उस जगह से उछलकर दूर किनारे दीवार पे जाकर टकराते हैं और जिससे उनके सर में चोट लग जाती है, वो बेहोश हो जाते हैं। काफी देर के बाद जब अग्निवेश जी की आंखें खुलती है तो सबसे पहले वो प्रिया को फोन लगाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ प्रिया तुरंत उनके फोन को उठा लेती है। वो घबरा कर पूछते हैं कि प्रिया प्रिया बेटा कहां हो तुम? और वो जवाब देते हुए कहती है, सर प्लीज मुझे बचा लीजिए सर, प्लीज, मैं पता नहीं कहां आ गई हूं। ये तो बहुत ही डरावनी और भयानक जगह है। यहां सिर्फ अंधेरा और रात है और यहां दूर दूर तक ना कोई रोशनी दिखाई दे रही है, ना कोई दिखाई दे रहा है। सिर्फ अंधेरा और अंधेरा। कभी कभी नहीं के बराबर हल्की सी रोशनी दिखाई पड़ती है तो दूर दूर तक सिर्फ कब्रिस्तान जैसा शांत और भयावह माहौल दिखाई देता है और कई काली और भयानक आकृतियां इधर उधर विचरित करती हुई दिखाई देती है। सर मुझे कैसे भी यहां से निकालो सर, ये बहुत ज्यादा और बहुत डरावनी दुनिया है। ऐसी कल्पना तो मैंने किसी भी हॉरर स्टोरी, पिक्चर, कॉमिक्स कभी ना देखी, ना पढ़ी, ना सुनी। मैं मरना नहीं चाहती सर, और ना ही यहाँ अकेली इस भयानक प्रेतात्माओं के बीच रह सकती हूँ। मैं मर जाऊंगी सर, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मुझे कैसे भी यहाँ से निकालिए सर प्लीज। तभी पीछे से एक भारी सी भयानक आवाज आती है जो कहता है, अब तुम चाहकर भी मर नहीं सकती। यहां अब वही, सिर्फ वही हुआ करेगा जो हम और हमारे अन्य गण चाहेंगे। यहां सिर्फ तुम एक अकेली हो जो इंसान हो, और हम तुम्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ दें? कभी नहीं।
इस प्रेतों के जगत में आज तक कोई इंसान कदम नहीं रख सका। और अगर आज एक इंसान हमारी इस दुनिया में हमारी इतनी प्रयास के बाद आ गया है तो हम उसका सुख तो भोगेंगे। और सुन बे अंग्रेज तांत्रिक, कुछ भी कर ले, कितना बड़ा घोरी तांत्रिक वक्त काजी लिया, पादरी लिया, अब ये यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकती। और सुन, तू इसकी चिंता करना भी छोड़ दे। ये यहाँ कभी मरेगी नहीं, बल्कि मर ही नहीं सकती। हमारा ये जगत मृत्यु लोक नहीं है। यहाँ पे कभी मृत्यु नहीं होती। चाहे वो व्यक्ति आके यहाँ पे बच्चे के रूप में आए, बूढ़े के रूप में आए, अंतिम अवस्था में आए, इस जगत में अनंत काल तक जीवन है, मृत्यु है ही नहीं। तो ये लड़की यहाँ कभी नहीं मरेगी और हमारे बीच में रहेगी। जैसे उसने ऐसा कहा, प्रिया जोर जोर से रोने लगी और वो प्रेत प्रिया को बालों से पकड़कर बेरहमी से घसीटते हुए वहां से ले जाने लगा। प्रिया जोर जोर से बचाओ बचाओ चीखने लगी। उस वीरान जगत में उसकी कौन आवाज सुनता, और वो असहाय सा पैरानॉर्मल मन ही मन रोने लगा कि मैं क्या करूं, कैसे इसे बचाऊं। इसके बाद फोन कट गया। अब तो वो अग्निवेश असहाय होकर फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, केवल फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में ये तूने क्या कर लिया प्रिया। फिर बाद में अंत तक प्रिया से अग्निवेश जी की कनेक्टिविटी कभी नहीं बन पाई। अग्निवेश जी वहां से अपनी वैन लेकर सीधे अपने लैब में जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या करूं, कैसे करूं। उस बेचारी ने मेरे ही विश्वास पे इतनी बड़ी प्रक्रिया को दोहराने के लिए, उस शमशान जाने के लिए, वो भी अमावस की काली रात को तैयार हुई थी। मुझे कुछ तो करना होगा, परंतु दिमाग कुछ काम ही नहीं कर रहा था। अगली रात वो फिर उसी शमशान में गए और आधी रात में यहाँ वहाँ कुछ कुछ सर्च करने लगे। अचानक उन्होंने देखा कि इस अंधेरी रात में एक धधकती चिता के सामने एक बाबा बैठकर कुछ तांत्रिक प्रक्रिया कर रहे थे जो लगभग समाप्ति पे थी। जैसे ही पूजा संपन्न हुई, अग्निवेश जी फौरन उस बाबा को पूरी बात सविस्तार बताई। बाबा ने सुनकर कहा, तो बेटा जरा उस जगह की मिट्टी ला के दो मुझे जहां वो बच्ची ने पूजा की थी। अग्निवेश जी वहां की मिट्टी लाकर बाबा को हाथों में दे देते हैं। बाबा उसे अपने हाथ की मुट्ठी में बंद कर 2 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करते हैं और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगते हैं। 10 मिनट की चुप्पी के बाद बाबा अपनी आंख खोलते हैं और कहते हैं कि ये तुम दोनों ने क्या कर लिया। अब इस प्रक्रिया का कोई निदान संभव नहीं है, क्योंकि मैं अब अच्छे से जानता हूं कि वो लड़की इस वक्त कहां और किस हालत में है और किन हालातों में है। वो प्रेत व उसके गण उसे हर वक्त नोच रहे होंगे और वो कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि कोई इंसान इन भूत प्रेतों का क्या कर सकता है। वो वहां सिर्फ उस खौफनाक प्रेतों के भोग का साधन मात्र बनकर रह जाएगी। जब उनका दिल करेगा वो उसको प्रताड़ित करेंगे, सताएंगे, उसका शोषण करेंगे, और जब उनका मन करेगा वो उसकी उंगली से खून पीने लगेंगे, उसके किसी भी अंग को काट के उसको खाने लगेंगे। अग्निवेश जी बाबा के पैरों पर गिर गए। बाबा आप कुछ करो, मुझसे जाने अनजाने बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने उसे बताया था कि जरा सी चूक से सारा मामला बिगड़ जाएगा, और उससे पता नहीं क्या गलती हो गई जो ये सब घटित हो गया। लगता है बारिश के पानी की वजह से जो हवन बुझा उसके कारण सब हुआ। तो बाबा ने कहा, ना, उससे कोई गलती नहीं हुई थी और ना ही आपसे कोई गलती हुई थी। ये सब उन प्रेतों की मिलकर लगाई गई असीम शक्ति से हुआ है। उनकी शक्तियां तुम दोनों से कहीं ज्यादा थी, बल्कि उनसे पार पाना तो शायद मेरे भी बस की बात नहीं है, और अब तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने कामों में सफल हो चुके हैं, वो प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। अच्छा, दूसरी बात, प्रेतों की जो ये दुनिया है
वो पृथ्वीलोक है ही नहीं, वो प्रेतों का एक अलग लोक है, इस दुनिया पर नहीं है वो। वास्तव में प्रिया इस अनंत ब्रह्मांड की किसी गैलेक्सी में किसी एक शांत अलग थलग पड़े हुए प्रेतों के ग्रह में इन प्रेतात्माओं के बीच हमेशा के लिए, मैं तो कहता हूं अनंत काल के लिए फंस चुकी है। और प्रेतों की ये दुनिया यहां पर है ही नहीं, तो प्रिया तो इस अनंत ब्रह्मांड के किसी भूतों के अलग थलग ग्रह पर पहुंच ही चुकी है, जिसके लिए अब कोई भी तांत्रिक प्रक्रिया, पादरी या काजी कुछ नहीं कर सकता। अग्निवेश जी उस बाबा से बहुत विनती करते हैं, रोने लगते हैं, तो बाबा कहते हैं, बेटा जिस चीज और भूत प्रेतों की इस दुनिया के बारे में तुम तो क्या, हम भी आज कुछ खास नहीं जानते, उनके साथ ऐसा प्रयोग करने का हमारा अब कोई औचित्य नहीं है। हमारे पास ऐसी कोई विधि प्रक्रिया जब है ही नहीं तो हम क्या करें। सिर्फ थोड़े से फॉलोअर्स के चक्कर में या संसार के किसी भी भौतिक सुख की चाह में, लालच में क्यों पड़ना। आज अपने इस अमूल्य जीवन से हाथ धोना पड़ गया उसे, और फिर वो तो अब उस दुनिया में पहुंच चुकी है जो जीवन मृत्यु से भी परे है। भूत प्रेतों के उस ग्रह में तमाम युगों के राक्षस व दानवों की प्रेतात्माएं हैं, जो हमारी इस पृथ्वी की तांत्रिक प्रक्रिया से बहुत आगे और शक्तिशाली हैं, लाखों साल आगे। प्रिया उस दुनिया में जाने के बाद उन प्रेतात्माओं की भांति ही वहां अमर होकर पड़ी रहेगी और मौत भी उसे मुक्त नहीं कर पाएगी। प्रिया उन प्रेतात्माओं की भांति ही अमर रहेगी, पर श्रापित रहेगी, क्योंकि वे उसका वहां पर पल पल जीना दूभर करेंगे, जी भर कर व्यभिचार करेंगे, न जाने क्या क्या करेंगे। इतनी अच्छी पढ़ी लिखी सुशील लड़की जरा सी महत्वाकांक्षा और प्रतिद्वंदिता की होड़ में आज कहां से कहां पहुंच गई, जहां से अब उसके वापस आने की विद्या आज मुझे नहीं लगता कि इस कलयुग में किसी के पास है। तो दोस्तों, आज बाबा उस अग्निवेश जी से जो भी बातें कर रहे थे, जो आपने सुनी, वो सभी बातें आप लोगों के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है। क्यों? क्योंकि आपने कई बार देखा है रील बनाने के चक्कर में या किसी भी प्रकार की सफलता पाने के चक्कर में आज रोजाना सैकड़ों बच्चे पता नहीं क्या क्या करते हैं। इतना ही नहीं, रील में रोजाना सैकड़ों बच्चे असामयिक मौत मर रहे हैं। इंटरनेट पर गेम खेलते खेलते कई बच्चे फांसी लगाकर या किसी अन्य साधनों से आत्महत्या कर चुके हैं। ये सब क्या है? जीवन में पैसा कमाने की होड़ में ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये लोग कौन है? कुछ लोग हैं इस दुनिया में। एक वो जो ये पूरा इंटरनेट वर्ल्ड संभालते हैं, वे इस दुनिया में सुविधाओं व मनोरंजन के नित्य नए आयाम जोड़ते रहते हैं, ताकि पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया 24 घंटे मोबाइल की इन्हीं रील और सोशल मीडिया के चक्कर में फंसी रहे, जबकि खुद 24 घंटे अपना काम करते हैं, मेहनत करते हैं, खुद इन चक्करों में नहीं रहते हैं, पर पूरी दुनिया को इस चक्करों में फंसा रखा है। और इसी चक्कर में जनता फंसी रहे, कोई काम ना करे, निकम्मी हो जाए। जब काम ही नहीं करोगे तो जीवन निर्वाह तो मुश्किल हो ही जाएगा। घरों में क्लेश होंगे, खाने पीने के लाले पड़ने लगेंगे, सुविधाएं नहीं मिलेगी, ऑटोमेटिकली आदमी गलत तरीकों का प्रयोग करने लगेगा। मेरे कहने का सिर्फ यही मतलब है कि कहीं ना कहीं ये टिकटॉक व रील्स बनाने व देखने वाले दोनों प्रकार के लोगों को एक अज्ञात से नशे की दुनिया में झोंक दिया गया है। आपके दिमाग को 1 मिनट के चक्र में फंसाकर फिक्स किया जा चुका है, जहां से अब बाहर निकलने का कोई रास्ता तो अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है। बस उसी प्रिया की तरह अब सब कुछ असंभव प्राय दिखता जा रहा है। मेरी आप सभी दर्शकों से, अपने प्यारे दोस्तों से, चाहे वे किसी भी उम्र के हों, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, विनती करता हूं कि इंटरनेट एक बहुत खूबसूरत दुनिया है, जहां पर कोई भी ज्ञान आपको मिनटों में मिल सकता है। जैसा कि पहले कहानियों में जादूगर के पास एक गोला हुआ करता था,
जादुई गोला जो उसके हर प्रश्न का सटीक उत्तर दे देता था, बल्कि दिखा भी देता था। बस वही ये जादू गोला आज पूरा इंटरनेट वर्ल्ड है। आज के युग के लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो उन्हें इस प्रकार की एक सुविधा मिली है। बस आवश्यकता इस बात की है कि इसका सही ढंग से सदुपयोग किया जाए। आप जैसी भी स्किल्स चाहते हैं आपको आसानी से बिल्कुल मुफ्त पल भर में मिल सकती है। तो आप अपनी स्किल्स को हर वक्त बढ़ाने का काम करें। पढ़ाई व ज्ञान की तमाम चीजें जो पलक झपकते ही मुफ्त में आपको मिल जाती है, उसका सदुपयोग करें। दुनिया के हर कोने में बैठ के आप पढ़ सकते हैं। अपने को इतना परिष्कृत कर लीजिए कि कोई भी जॉब, कोई भी कंपटीशन बड़ी आसानी से आप क्लियर कर जाए। जब इन तमाम चीज़ों को देखने से थकान हो जाए, पढ़ते पढ़ते थक जाए, अपनी स्किल बढ़ाते बढ़ाते थक जाए और मन रिलैक्स होने का करे, तब YouTube पर हमारे इस चैनल के माध्यम से अपना ब्रेन न सिर्फ शांत कर लीजिए बल्कि बातों ही बातों में जीवन के कुछ मूल्यों और आदर्शों को भी सुन व समझ ले। क्यों? क्योंकि आज ना ही किसी को ज्ञान देने का टाइम है, न किसी को ज्ञान लेने का। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप जो भी कैरियर चुने, कैसा भी कैरियर चुने, परंतु डेली अपनी सुविधा अनुसार 1 घंटा अपने पसंद की किसी भी एक्सरसाइज व वॉक को जरूर दें। वो भी बिना कोई बहाना बनाए, बिना स्वयं से कोई झूठ बोले, बिना खुद को ठगे। खैर, हम पुनः अपनी कहानी के अंतिम पड़ाव पर आते हैं। प्रिया, जो कि पूरे परिवार की जान हुआ करती थी, उसका एक छोटा सा भाई है जो आज भी दीदी दीदी करके आधी रात को रोने लगता है। उसकी माँ ने तो बिस्तर ही पकड़ लिया है। पापा अब किसी से कोई बात नहीं करते, एक शून्यता में जी रहे हैं, जैसे एक चलती फिरती लाश हो। एक रॉबर्ट जैसे हो गए हैं उसके पापा। आज फॉलोअर्स के चक्कर में एक पूरा परिवार तबाह हो गया। बाबा की बातें सुनकर अग्निवेश जी चुपचाप उदास होकर सिर झुकाए वहां से पता नहीं कहां चले गए। आज के बाद उन्होंने प्रतिज्ञा की और अग्निवेश जी से अपना ये प्रोफेशन हमेशा त्याग देने की बात कही और चले गए। बाबा की बातें सुनकर फिर अग्निवेश जी उदास हो चुपचाप सिर झुकाए वहां से पता नहीं कहां चले गए। आज के बाद उस अग्निवेश जी ने अपना ये प्रोफेशन हमेशा के लिए त्याग दिया। और इधर बेचारी वो भोली भाली प्रिया, जिसकी उम्र मात्र 18 वर्ष की थी, अभी उसने कोई दुनिया नहीं देखी थी, बचपने में अपने रील के फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में जाने अनजाने इस अंतहीन ब्रह्मांड के किसी अज्ञात प्रेतों की दुनिया में अनंत काल के लिए, महाभारत काल के उस अश्वत्थामा की भांति बिल्कुल अकेली भटकती तड़पती उन प्रेतों के बीच में जीवन जीती रहेगी और मौत भी उसे मुक्ति नहीं दे सकती। कहते हैं कि हर तकलीफ का अंत तो मौत होता है, परंतु उस बदनसीब को तो मौत भी नसीब नहीं है। आज वो उन प्रेतों के भोग की वस्तु बनकर रह गई, वो भी अनंत काल के लिए।